महसूस करते हैं कि डर कर रहिए भाइयों, डर कर रहिए, हम निकल पड़ेंगे तो क्या होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रताप जो वंशज है, देखते हैं कौन क्या कर लेता है। हम उस समय नहीं डरे जिस समय जो है न जाने कितने जो है अंधकार हमारे चारों तरफ मंडरा रहे थे, कितने संकट मंडरा रहे थे। अब हम क्या करेंगे? हम उन पूर्वजों की संतानें हैं जिन लोगों ने उस समय सर नहीं झुकाया, जिस समय हमें उस समय जब यह लग रहा था कोई नहीं बचेगा। आप सोचिए हमारे उन पूर्वजों ने किस साहस और त्याग और बलिदान का जो है प्रयास किया था, कितना बलिदान दिया और किस तरह से जो है उन्होंने उन खतरों का सामना किया था। तो आज महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों को याद करना अति आवश्यक है। मैं तो कहता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर भव्य आयोजन होना चाहिए। जो भी राष्ट्रवादी पार्टियां हैं जिनको लगता है कि इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिनको लगता है कि इस देश की सनातन संस्कृति का फिर से वो प्रतिष्ठा वो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो उन्हें चाहिए कि इस संस्कृति के पुरोधाओं का फिर से जो है समाज में उसी प्रकार से मान सम्मान हो, उसी प्रकार से उनकी स्थापना की जाए, उनके नाम पर भव्य आयोजन किया जाए। आप देखते हैं तमाम तरह के छोटे छोटे जो है आजकल तो राष्ट्र की बात करिए, तमाम जो हमारे पूर्वज हैं जो त्याग की प्रतिमूर्ति थे उनको जातीय आवरण में लपेटने का प्रयास किया गया है। होता क्या है कि महाराणा प्रताप की जयंती है तो क्षत्रिय मनाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है तो उनका वर्ग मनाएगा, ऐसा नहीं। जो राष्ट्रीय नायक हैं उनका राष्ट्रीय नायक की तरह सम्मान होना चाहिए। महाराणा प्रताप हमारे राष्ट्र के नायक हैं, हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, और ऐसे महान विभूति का जन्म तो इतने धूमधाम से मनाया जाना चाहिए कि पूरे विश्व को पता चले कि कोई महाराणा प्रताप जैसा शासक भी हुआ था। आपने देखा होगा उस समय जिस समय महाराणा प्रताप चित्तौड़ की भूमि में पनपे, उस समय उनके सामने क्या माहौल था। जिस समय उन्होंने हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा तो आपने यह भी देखा होगा कि उनके सामने कौन खड़ा था, उनके अपने ही भाई खड़े थे। और आज भी हमारे समाज में वही स्थिति देखने को मिलती है, जहां कहीं महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर तैयार होते हैं, उनकी कान खींचने का भी काम करने वाले लोग अपने लोग वहां सामने आ जाते हैं। जो प्रतिस्पर्धा, जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, आगे बढ़ने का सबको प्रयास करना चाहिए, नए नए प्रतिमान बनाने का सबको प्रयास करना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि हमें वह स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहिए कि महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों को घास की रोटी खाने के लिए बेबस होना पड़े। ऐसा ना हो कि फिर कोई मानसिक हो। आप देखिए, मैं महाराणा प्रताप की बात नहीं करता, मैं राजा जयचंद्र की भी बात करता हूँ। तमाम नवीन शोधों से पता चलता है कि ऐसी कोई भितरघात जैसी बात नहीं थी, लेकिन जयचंद्र का नाम लोगों ने किस तरह से खराब किया यह भी आप जानते हैं। जब भी कहीं भितरघात की बात आती है लोग कहते हैं जयचंद्र है। जयचंद्र गढ़वाल जैसे शासक हुआ करते थे, उन पर भी तमाम शोध ग्रंथ प्रकट लोगों ने लिखे हैं, और लोगों ने यह साबित किया है कि हो सकता है जिस समय पृथ्वीराज चौहान लड़ रहे थे उस समय वह भले उनके साथ रहे हो, लेकिन उन्होंने उनके साथ गद्दारी नहीं करी, वो उनका आपसी मामला था। तो इतिहास के आलोक में जो भी इतिहास लेखन हुआ, आपको याद होगा जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, नई भारत की सरकार बनी, उस समय जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भारत इतिहास लिखवाने में ऐसे ऐसे वामपंथी इतिहासकारों को लगाया जिन्होंने जो है पता चला कि मुगल सल्तनत को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि यदि आप इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकाल का इतिहास पढ़ते हैं, तो केवल उनके इतिहास के अलावा किसी के इतिहास ही नहीं। जो मध्यकाल जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे उन्होंने पढ़ा होगा आखिर क्या है। हमारे बीच में आदरणीय श्री फुले सिंह जी भी बैठे हुए हैं। मैं तो एक बात रखना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप का एक मिशन है, महाराणा प्रताप एक विचारधारा है। महाराणा प्रताप जैसे विचार को पूरे देश में इस तरह से पनपना चाहिए कि हर घर में